हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शबनम खान, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय अकोला के हम विद्यार्थी। आज कक्षा 8वीं तो आपकी कक्षा है, उसमें हम आज आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाले हैं। जिस इतिहास विषय के अंतर्गत प्रकरण नंबर 8 सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका भाग 2 हम आज आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि कल हमने भाग 1 पर आपको पढ़ाया, भाग 1 में आपको पढ़ाया, इसलिए आज हम उसी का आज भाग 2 देखेंगे। अब कल हमने भाग 1 में जो पढ़ाया उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है, किसी को याद है कि कल हमने क्या पढ़ाया था? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बारे में पढ़ाया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या बताया था? हाँ, शांतिपूर्वक उल्लंघन करना, है ना, जो राज्य सरकार द्वारा जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसका, ठीक है। और इसमें हमने 4 सत्याग्रह देखे थे। कौन से सत्याग्रह थे? उसमें थे एक नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, दूसरा पेशावर का सत्याग्रह, तीसरा सोलापुर का सत्याग्रह, चौथा धनसाना का सत्याग्रह। ये सत्याग्रह देखे थे। अब इस सत्याग्रह के अंतर्गत हमने उसमें जो भी सत्याग्रह हुए, क्यों हुए, ये सब देखा था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, ये तो अपन कल देख ही चुके हैं कि भाई गांधी जी ने जब लॉर्ड इरविन को, जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय थे उस वक्त के, तो उन्होंने पत्र लिखा था 11 सूत्रीय, और अपनी 11 मांगे उन्होंने उस पे पत्र के जरिए लिखी थी, जो पत्र यंग इंडिया द्वारा लिखा गया था, है ना। तो उस पत्र की मांगे उन्होंने ना मानने की वजह से क्या हुआ था, गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहला आंदोलन था नमक आंदोलन सत्याग्रह, है ना, जिसमें नमक की कर को रद्द करने का और उस पर एकाधिकार मिले, एकाधिकार जो है वो समाप्त हो, उस पर हमने कल देखा था। अब आज हम उसके आगे ही, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आगे ही का ही भाग हम आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे गोलमेज परिषद, ठीक है। अब ये गोलमेज परिषद जो है हम देखेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज हम आपको गोलमेज परिषद के बारे में बताएंगे। गोलमेज परिषद के 3 परिषद बनाए गए, उनके नाम, उन परिषदों को क्यों बनाया गया, उसकी बैठक क्यों बुलाई गई, ये, और उसके अंतर्गत आगे उसके अगले चरण में कौन से समझौते हुए, किस समझौता के पर ये चर्चाएं हुई, इसके बारे में हम बताएंगे। और अंत में हम आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम चरण बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं गोलमेज परिषद। अब गोलमेज परिषद, ये परिषद की शुरुआत क्यों हुई, इस पे हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखा जाए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर चल रहा था और जगह जगह ये आंदोलन शुरू थे, है ना। तो शुरू होने की वजह से इधर क्या हुआ कि भारत के जो संवैधानिक जो समस्याएं हैं उस पर विचार करना चाहिए, ऐसा विचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के मन में आया कि विचार है कि इस पे विचार करना आया कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा कि भाई संवैधानिक जो भारत का की जो संवैधानिक समस्या है, इन पर हमें अब सोचना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में गोलमेज परिषद का आयोजन किया। अब ये जो परिषद था, ये परिषद की कैसे आयोजन किया, ये परिषद इन्होंने 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी के बीच इन्होंने 3 परिषद का आयोजन किया। अब ये 3 परिषद के नाम हम बताएंगे और इसका हम चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रथम परिषद था उनका का नाम था प्रथम गोलमेज परिषद, दूसरा था द्वितीय गोलमेज
परिषद, और तीसरा नाम था तीसरी गोलमेज परिषद। ठीक है, अब इन्होंने ये तीन परिषद का 1930 और 1932 के दरमियान इन्होंने आयोजन किया था। किसने आयोजन किया था? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले प्रथम गोलमेज परिषद के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि प्रथम गोलमेज परिषद क्या था? इन्होंने जो प्रथम गोलमेज परिषद है, अब इनके आयोजन हुए तो इसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, इन्होंने इस गोलमेज परिषद का आयोजन किया और इसमें इस गोलमेज परिषद के अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष थे, गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे रैमसे मैकडोनाल्ड, वही जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये विचार किया था कि भाई भारत के संवैधानिक समस्याओं पर विचार करना चाहिए, ये इनके वही इसके अध्यक्ष थे। अब ये अध्यक्ष के साथ साथ इस सभा में, इस परिषद में भारत और इंग्लैंड जो है, इस भारत और इंग्लैंड के बहुत सारे प्रतिनिधित्व उपस्थित थे इस परिषद में, जिसमें से प्रमुख या फिर उसमें से कुछ भारत के जो प्रतिनिधित्व जो उपस्थित थे उसमें से हम देखेंगे तो उसमें से पहले है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, है ना, ये थे। दूसरे हैं तेज बहादुर सप्रू, और थे इनके साथ साथ बैरिस्टर जिन्ना आदि इस परिषद में सम्मिलित थे, इनका समावेश था। ठीक है, अब इस परिषद का जो केंद्रीय स्तर पर, इस परिषद के जो केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायित्व जो था वो भारत की जो पद्धति है, वो पद्धति में भारत के संघराज्य की स्थापना पर विविध विचार विमर्श हुए। अब इस विचार विमर्श के दौरान इस परिषद में जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दलों और रियासतों का उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस दल और रियासत इसमें उपस्थित नहीं हुए, जिसकी वजह से ये जो परिषद था, ये परिषद की जो बैठक थी, जो सभा थी, वो विफल रही, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है वो पूरे देश की एक बड़ी संस्था थी। इसीलिए ये जो प्रथम गोलमेज परिषद था, ये उस वक्त की इसकी चर्चा जो थी विफल हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद इसके दूसरे चरण में, प्रथम गोलमेज परिषद के दूसरे चरण में गांधी जी और इरविन समझौता, जिसका नाम दिया गया है कि गांधी जी इरविन समझौता। यहाँ पर गांधी इरविन समझौता इसका नाम दिया गया है। तो जैसे कि हमने कल देखा कि गांधी और इरविन समझौता, तो गांधी और इरविन के बीच में क्या मतभेद शुरू थे कि जब गांधी जी ने 11 सूत्रीय पत्र लिखे इरविन को, और इरविन ने इन पत्रों को नकार दिया, इन मांगों को नकार दिया, और मांगों को नकारने के बाद गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की। इसीलिए इस प्रथम गोलमेज परिषद के अगले चरण में गांधी इरविन समझौता आएगा। वो अब कैसे आएगा कि देखो कि जब क्या हुआ कि जब ये गोलमेज परिषद का जब अंतिम चरण में क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होंगी, इस उम्मीद से
इस उम्मीद से क्या हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होंगी, इस आशा से जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वायसराय और गांधी जी के समझौते को दोनों को आह्वान दिया इसमें आने के लिए। फिर आह्वान देने के बाद क्या हुआ कि जो आह्वान दिया और साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मुक्त तौर पर बोल सके, इसके लिए उन्होंने ऐसा अनुकूल वातावरण वहाँ उस सभा में बनाया, उस परिषद में बनाया। अब बनाने के बाद क्या हुआ कि इस समझौता के अनुसार क्या हुआ, ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने भारत की प्रस्तावित जो रखी गई थी गांधी जी के द्वारा जो प्रस्तावित संविधान था, संविधान में जिस शासन पद्धति को भारत में चलाने का इन्होंने मांग की थी, उस पद्धति को मान्य कर दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने मान्य कर दिया। तो मान्य करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए कहा और साथ ही साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में उपस्थित रहना स्वीकारा, उसका आमंत्रण स्वीकारा। तो यहाँ पर ये प्रथम गोलमेज परिषद इस तरह से चला। अब हम आगे देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज परिषद। अब इसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद बना जो कि 1930, यहाँ पर 1930 में ये बना। तो ये कितने में होगा कि 1931 ईस्वी में ये द्वितीय गोलमेज परिषद की स्थापना हुई। तो क्या हुआ कि 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज परिषद की जो स्थापना हुई। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहाँ का पे प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी, मतलब यहाँ पर इनके अध्यक्ष थे जो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर अध्यक्ष होने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न जातियों, जनजातियों और रियासतों के प्रतिनिधित्व को भी बुलाया गया। अब यहाँ पर बुलाने जाने के बाद इस सभा का उद्देश्य और चर्चा का विषय ये था कि जो अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाए गए, अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाए गए और यहाँ पर वो अल्पसंख्यक भी उपस्थित थे। अब इस मुद्दे को लेकर भावी संघराज्य का संविधान को लेकर मतभेद होना निर्माण हो गया। यहाँ पर उसमें मुद्दा क्या था? यहाँ पर उसे अल्पसंख्यकों का अब ये अल्पसंख्यकों का यहाँ पर मुद्दे थे। अब इन्होंने ये मुद्दे उठाने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मतभेद का वातावरण निर्माण हो गया। मतभेद का वातावरण निर्माण होने की वजह से गांधी जी ने सभी को एक राय के रूप में लाना चाहा। उन्हें समझाया कि सबकी एक राय हो, लेकिन वो गांधी जी इस काम में विफल रहे, वो कर नहीं पाए, सब एकजुट नहीं थे, उनकी सबकी एक राय नहीं हो पा रही थी। इसलिए गांधी जी निराश होकर भारत लौट आए। अब जब यहाँ पर वो भारत लौट आए, यहाँ पर द्वितीय गोलमेज परिषद की सभा इस तरह से, उस वक्त की सभा इस तरह से खत्म हुई। फिर आगे इसके द्वितीय गोलमेज परिषद के अगले चरण में अगर हम देखें तो अगले चरण में फिर क्या हुआ? पूना समझौता हुआ। अब इसी सभा में, द्वितीय गोलमेज सभा में, जैसे कि यहाँ पर गांधी इवरिंग समझौता हुआ था, एक सभा के बाद यहाँ पर हुआ है पुणे समझौता। ठीक है, यहाँ पर हुआ है पुणे समझौता। अब यहाँ पर पुणे समझौता होने की शुरू हुआ तो इसके जो अध्यक्ष बने यहाँ पर वो थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इस गोलमेज परिषद में इन्होंने क्या किया? दलितों के प्रतिनिधित्व में उन्होंने दलितों का
पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मांग की। किन्होंने? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। यहाँ पर इनके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है ना। कौन बने थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना। तो ये इसके अध्यक्ष बने थे। इन्होंने क्या किया था? दलितों के पक्ष में इन्होंने क्या किया कि दलितों को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की है इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की दलितों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने मांग की। तो मांग करने के बाद जो इन्होंने क्या किया, जो उस वक्त जो वो प्रधानमंत्री थे वहाँ पे उस बैठक में, तो उन्होंने जाति को ध्यान में रखते हुए इनकी मांग को स्वीकार लिया। अब इनकी मांग को स्वीकारने के बाद जो रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे इन्होंने उस वक्त उन्होंने इनकी मांग को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जाति के आधार पर इनकी मांग को स्वीकार लिया। अब स्वीकारने के बाद क्या हुआ कि जब गांधी जी को ये बात पता चली, तो अब ये मांग जब स्वीकारी गई तो तदनुसार इस मांग को स्वीकारने के बाद क्या हुआ कि हिंदू समाज का विभाजन होगा। जब ये दलितों का ये सब आया तो इससे गांधी जी ने सोचा कि हिंदू का समाज का विभाजन होगा। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी और विभाजन के में गांधी जी को मान्य नहीं था। तो गांधी जी को मान्य नहीं था, इसलिए इसको रोकने के लिए गांधी जी ने क्या किया, जेल में थे जब गांधी जी, तो गांधी जी थे येरवाड़ा जेल में गांधी जी। तो गांधी जी ने येरवाड़ा जेल में ही क्या किया, अनशन प्रारंभ कर दिया। अब अनशन प्रारंभ करने के बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रार्थना की कि इस जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है इसको प्रार्थना की कि भाई इस पर पूर्ण विचार करें। और इस पर पूर्ण विचार करने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने राज्य हित का सोचकर इस पर पूर्ण विचार करते हुए उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद 1932 में गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुणे समझौता हुआ। अब ये देखो, ये जो समझौता था, ये समझौता किनके बीच हुआ? यहाँ पर ये समझौता था गांधी जी इरविन, यहाँ पर ये समझौता था। इसके लिए जब ये सब हुआ तो यहाँ पर गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसे पुणे समझौता कहा जाता है और ये पुणे समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। अब इस समझौता के अनुसार क्या हुआ कि जब इनके बीच ये समझौता हुआ तो ये समझौता के अनुसार क्या हुआ, तो दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर इनको आरक्षण दिया गया और आरक्षण देने की वजह से ये समझौता सफल हुआ। अब यहाँ पर दो द्वितीय गोलमेज परिषद इस तरह से सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरी गोलमेज परिषद। अब तीसरी गोलमेज परिषद की स्थापना और ये सब क्या हुआ ये आगे देखेंगे। जैसे कि 1900 ये परिषद का आयोजन किया गया था 1932 ईस्वी में। अब 1932 ईस्वी में इंग्लैंड में कहाँ की थी? इंग्लैंड।
1932 ईस्वी में इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना करने के लिए यहाँ पर तीसरी गोलमेज परिषद बुलाई गई। अब बुलाने की वजह से लेकिन इस सभा में राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी जो थे, राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको का बहिष्कार किया और इनके राष्ट्रीय कांग्रेस का बहिष्कार करने की वजह से ये सभा विफल रही। तो यहाँ पर ये सभा सक्सेसफुल नहीं रही, विफल रही। कैसी रही? विफल रही, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभा विफल हुई। तो यहाँ पर है गोलमेज परिषद की 3 सभा। अब हम जो ऐसे कि हमने बताया कि हम लास्ट में देखेंगे जो हमारा मेन है, इसके आगे जैसे कि जहाँ से हमारी इस प्रकरण की भी शुरुआत हुई है वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे हम बताएंगे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे कि हमने शुरुआत की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ पर हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम चरण। ठीक है, अब अंतिम चरण में क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा, अब इसकी शुरुआत तो देखी। अब अंतिम चरण में क्या हुआ कि जब द्वितीय गोलमेज परिषद से गांधी जी निराश होकर भारत लौट गए थे, तो भारत लौटने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्ण प्रारंभ कर दिया वहाँ से लौटने के बाद। कब? जब द्वितीय गोलमेज परिषद 1931 में जब यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर जो मतभेद निर्माण हो गए थे और निर्माण होने की वजह से जब उनमें एक सोच नहीं बन पा रही थी, तो गांधी जी ने क्या किया था, उस सभा से निराश होकर भारत लौट गए थे। भारत लौट जाने के बाद गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की फिर से प्रारंभ करना शुरू किए थे। अब जैसे ही गांधी जी ने इसका प्रारंभ करना शुरू किया, वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गांधी जी को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने की वजह से ले लिया और लेने के बाद ना जो उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जनता में असंतोष निर्माण हो गया। अब यहाँ पे जनता में असंतोष निर्माण हुआ और यहाँ पर जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या किया, आंदोलन में अमानुष दम नीति जो थी वो उस दम नीति से उत्तर दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। और इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सभी नागरिकों का अधिकार जो था वो सभी नागरिकों का अधिकार कुचला गया। इसमें जब गांधी जी की हिरासत के बाद सरकार जो थी ना, ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या किया, फिर कुचला गया। कुचले जाने के बाद जो थी ना राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जो सहयोगी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसके संगठनों का अवैध है ये ऐसा घोषित कर दिया। घोषित करने के बाद उनके कार्यालय जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय और राशियों को अपने नियंत्रण में कर लिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। नियंत्रण में करने के बाद राष्ट्रीय समाचार पत्र और साहित्य सामग्री पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद ये सारे इनके फैसले इन्होंने अपने भारतीयों पर थोप दिए और ये सब हो गया। फिर इसके बाद अंत में क्या हुआ, इसके ये सब होने के बाद अप्रैल 1934 में गांधी जी ने ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको स्थगित कर दिया, है ना। 1930 में हमने देखा था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और 1934 में ये सब होने के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और स्थगित करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह ऐतिहासिक दौर जो था, ऐतिहासिक युग था, वो समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन भाग 2। भाग 1 में हमने देखा था इसकी शुरुआत और उसके सत्याग्रह। भाग 2 में आज हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन का
के दौरान जब इधर गोलमेज परिषद की स्थापना हुई, उसके 3 भाग देखे, 3 परिषद देखे। उसके बाद हमने लास्ट में देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सब हमने आज इस पाठ के प्रकरण के दौरान देखा। ठीक है, तो अब हम आपको होमवर्क देंगे कि होमवर्क देने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? हाँ, 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो अंतिम चरण था और जो उसकी समाप्ति कब हुई? 1934 में। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम आपको बोलेंगे कि आपको होमवर्क के लिए हम देना चाहेंगे कि यहाँ पर गोलमेज परिषद के सन उसमें क्या क्या बदलाव हुए, उसके अध्यक्ष, उसके गोलमेज परिषद में के 3 भाग जो थे, 3 परिषद बनाए गए, उसके बारे में आप विस्तार से हमें कल लिख के बताएंगे। हाँ, और उम्मीद है फिर आज आपको अपना भाग 2 समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।